Okay friends, now we will learn the concept of एंटागोनिज्म। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटागोनिज्म हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, एंटागोनिस्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एंटागोनिज्म, राइट। तो देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंटागोनिज्म का। सबसे पहले बच्चे को ये ऑलमोस्ट पता है कि ये आपकी कोई क्या है, सपोज करो एंटागोनिस्ट है, तो ये क्या करेगा, ये एगोनिस्ट है। अभी इसको ऐसे सिंपल रखिए, ये ड्रग है, ये एगोनिस्ट इसी आधार पे है क्योंकि ये इसके एक्टिव साइट पे बाइंड हो रही, प्लस क्या प्रोड्यूस कर रही है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एंड अल्टीमेटली क्या कर रही है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। देखिए जो एंटागोनिस्ट होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो एगोनिस्ट की मैकेनिज्म को किस बेसिस पे रोक रहे हैं, वो उसके टाइप्स होंगे एंटागोनिज्म, मैकेनिज्म एंटागोनिज्म के टाइप। तो देखिए ये सपोज करिए ये क्या है आपका एंटागोनिस्ट, ये क्या है आपका एंटागोनिस्ट, और ये क्या है आपका एगोनिस्ट। तो ये हम बात की। अब देखिए अगर इफ इसके दो टाइप हैं, सबसे पहले तो आप समझिए, एक होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ठीक, अभी पूरा नहीं लिख रहा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो अभी क्या है देखिए, कंपिटिटिव एंटागोनिज्म में देयर विल बी कंपटीशन इन बिटवीन द एगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट, कि सेम प्लेस के लिए कंपटीशन होगा, और वो सेम प्लेस क्या है, एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर। मींस इन द कंपिटिटिव एंटागोनिज्म देयर विल बी कंपटीशन इन बिटवीन द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, एंड एंटागोनिस्ट स्ट्रक्चर, जो एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा कि एंटागोनिस्ट ज्यादा सुटेबल होगा, मींस कंपटीशन में वो जीत जाएगा, और वो पहले जाके किस पे बाइंड होगा, एगोनिस्ट की साइड पे, मींस रिसेप्टर की एक्टिव साइड पे। तो अभी क्या नहीं इफेक्ट होने वाला है, किसका इफेक्ट नहीं होने वाला है, एगोनिस्ट का। तो ये किस तरीके से, चूंकि एगोनिस्ट का नहीं होने वाला है और इसका तो अपना कोई रिस्पॉन्स होता नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो एंटागोनिस्ट होता है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये कंपटीशन हुआ और ये पहले जाके बाइंड हो गया। ये आपका किसका एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का। तो यहां पे देखिए बच्चों दो चीज समझने वाली है। सबसे नंबर 1 कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में जो कंपटीशन है वो एगोनिस्ट के साथ है। किसका है, एंटागोनिस्ट का, और एंटागोनिस्ट विन सिचुएशन में है, राइट। तो अभी हम फिर से देखते हैं इसको, इस चीज से आपको आसानी से बहुत ही क्लियर हो जाएगा। रिसेप्टर, ये एगोनिस्ट, और ये आपका क्या है, एंटागोनिस्ट, राइट। ये आपका एगोनिस्ट है और ये आपका एंटागोनिस्ट है। दोनों के बीच कंपटीशन हुआ, ये जाके बाइंड हुआ और नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। अब ये इससे बाइंड हो रहा है एंटागोनिस्ट, डिपेंडिंग ऑन कि ये टाइटली बाइंड हो रहा है या लूजली बाइंड हो रहा है। मींस इसका जो बाइंडिंग है वो लो फोर्स है, वीक फोर्स के साथ ये बाइंड है, या कोवेलेंट बॉन्ड टाइटली बाइंडिंग है। तो अगर एंटागोनिस्ट इससे टाइटली बाइंड है, मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाई कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन, तो ये किस तरीके का, कंपिटिटिव एंटागोनिज्म भी एक्चुअली दो तरीके का होता है। पहला रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। ठीक, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। इरिवर्सिबल, तो बच्चों रिवर्सिबल हम किस केस में बोल रहे हैं, जब एंटागोनिस्ट बाइंड्स विद द रिसेप्टर बट विद द वीक बॉन्ड। जब वीक बॉन्ड से होगा तो ये कौन सा होगा, रिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल का जो सेंस बन रहा है वो इस आधार पे बन रहा है कि यहां पे अगर हम किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, एगोनिस्ट की, तो चूंकि एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर के बीच वीक बॉन्ड है, चूंकि ये रिवर्सिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट, क्योंकि एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एंटागोनिस्ट को वहां से क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो वो कैसा एंटागोनिज्म है, रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, राइट। नंबर 1। नंबर 2 इरिवर्सिबल कौन सा है, अगर ये इससे बाइंड हो रहा विद द टाइटली कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर टाइटली कोवेलेंट बॉन्ड है, इट मींस आप कितनी भी एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, वो एंटागोनिस्ट
अपने प्लेस से रिमूव नहीं होगा। इट मींस किसी भी कंडीशन पे आप एगोनिस्ट के कंसंट्रेशन को कितना भी रेज करते हैं उसका इफेक्ट नहीं आने वाला। जबकि रिवर्सिबल में क्या होता था, एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे एंटागोनिस्ट अपने प्लेस से हट जाता था। ठीक है, तो अभी हम इसको एक ग्राफ के मीडियम से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। देखिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा अभी। और ये ग्राफ जरूर बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये आपको काम आएगा। ठीक, अभी ये क्या है, जैसे मैंने सपोज करिए, समझाने की बात है, इधर मैंने बना दिया क्या, लॉग डोज ऑफ एगोनिस्ट। क्या है ये बच्चों, लॉग डोज ऑफ एगोनिस्ट। और इधर मैंने बता दिया परसेंटेज रिस्पॉन्स। ठीक, ये कुछ परसेंटेज रिस्पॉन्स हो गए यहां पे। ये एक समझाने की है, आप इसे आसानी से, कॉन्सेप्ट आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, तो अभी देखिए, सपोज करिए आप इस पॉइंट पे एगोनिस्ट की कोई डोज देते हैं, अभी एंटागोनिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो एगोनिस्ट की डोज देते हैं और वो उसका इफेक्ट जो आता है वो कितना आता है, इधर मान लिया हम कितने परसेंट, 80%। 80% इसका क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स है। और यहां पे क्या आपने दिया, केवल एगोनिस्ट। तो ये तो बहुत सिंपल है कि भैया आपने एगोनिस्ट दिया और एगोनिस्ट का कुछ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, जो कि यहां पे कितना दिखा रहा है, 80%। अब हम देखते हैं कि एगोनिस्ट को अगर हम किसके साथ दें, अब देखिए, जैसे आप इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और यहां से प्लॉट करेंगे तो एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन, इट मींस मैंने थोड़ा डोज बढ़ा दी, यहां पे और बढ़ा दी, यहां पे बढ़ा दी, इधर की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से जब मैंने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ली तो एगोनिस्ट की कुछ डोज ली मैंने, प्लस इसके साथ मैंने क्या मिला दिया बच्चों, एंटागोनिस्ट। तो चूंकि मैंने एगोनिस्ट की डोज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और एंटागोनिस्ट को मैंने क्या किया, एंटागोनिस्ट को मैंने साथ में दिया। यहां पे एंटागोनिस्ट साथ में नहीं था। तो अभी कई बार बच्चों को यह कंफ्यूजन होने वाला है कि सर आपने तो एंटागोनिस्ट साथ में दे दिया तो इसका इफेक्ट जो है कम हो जाएगा, लेकिन मैंने इफेक्ट कितना ही दिखा रखा है, जस्ट 80%। जैसा कि पहले कैसे था, अकेले एगोनिस्ट के साथ था। तो उसकी ऐसा क्यों हुआ, आपको यह देखना है कि अगर मैं एंटागोनिस्ट यहां पर दे दूं, राइट, तो यहां पे मैंने एगोनिस्ट की डोज को क्या कर रखा है, उतना ही कर रखा है जितना मैंने फर्स्ट डोज दी थी। अगर मैं यहीं पे दोबारा एंटागोनिस्ट दूं तो ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मैंने एगोनिस्ट की डोज को यहां पे बढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने एगोनिस्ट की डोज को यहां तक शिफ्ट कर दिया, मींस डोज बढ़ा दिया। और अगर रिवर्सिबल हुआ, और रिवर्सिबल है ही, क्योंकि मैं रिवर्सिबल समझा रहा हूं, तो वो उसको एंटागोनिस्ट को अपने प्लेस से हटा देगा और इफेक्ट किसका आएगा, एगोनिस्ट का। तो ये जो मैंने एगोनिस्ट की डोज यहां से बढ़ा के यहां ले आई, तो अब भले ही एंटागोनिस्ट ऐड कर दूं, आपको इफेक्ट कितना ही मिलेगा, उतना, क्योंकि एंटागोनिस्ट वीकली बाइंड है, उसको इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट से क्या कर दिया, हटा दिया। सेम इसी तरीके से अगर मैं एगोनिस्ट यहां पे बढ़ाऊं और फिर मैं कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बढ़ा दूं, एंटागोनिस्ट को 2 भी कर दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है फिर यहां से आपने एगोनिस्ट बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली आपका रिस्पॉन्स इतना ही होगा। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि अब आप समझिए यहां पर कि ये तो किसका है, रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। किसका है, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल आपको एक ग्राफ समझ में आ गया। अब इरिवर्सिबल में बहुत आसान है। देखिए, इरिवर्सिबल में क्या होने वाला है, इरिवर्सिबल में बच्चों आपका एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन चाहे आप जितनी बढ़ा लीजिए, राइट, एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन आप चाहे जितनी बढ़ा लीजिए, वहां पे एंटागोनिस्ट को वो हटा नहीं पाएगा। तो यहां पे आपका था लॉग डोज ऑफ एगोनिस्ट था, और यहां पे क्या था, परसेंटेज रिस्पॉन्स। अब यहां पे सपोज करिए ये कोई क्या है, इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म आपको समझा रहा हूं। इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म में आपका क्या है, ये इसका एक थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है। इस पॉइंट पे आपको पॉइंट्स लिखने होंगे कॉपी में, प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा। मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे पाऊं ताकि बच्चों को आसान रहे समझने में। एगोनिस्ट का एक इतना रिस्पॉन्स आया, अब मैंने साथ में क्या ऐड कर दिया, एंटागोनिस्ट। तो बच्चों जब मैं एंटागोनिस्ट ऐड कर रहा हूं तो मैं ये भी बता रहा हूं कि ये किसका एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म का। तो एंटागोनिस्ट जब मैं दूंगा तो क्या वो लूजली बाइंड होगा या टाइटली बाइंड होगा, टाइटली बाइंड होगा। तो क्या उसको एगोनिस्ट बढ़ा पाएगा, हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। तो एगोनिस्ट को बेशक आपने यहां पे इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो जो एंटागोनिस्ट आपने साथ में दिया वो पहले जाके बाइंड होगा और एगोनिस्ट को बाइंड होने नहीं देगा, इसका रिस्पॉन्स पहले से कम हो गया।
अब दूसरी बार अगर भले मैं एगोनिस्ट बढ़ाऊं, लेकिन अगेन मैं यहां अगर 2 भी दूंगा तो क्या होगा, रिस्पॉन्स फिर कम होगा, और धीरे धीरे क्या होगा इसका रिस्पॉन्स 3 भी। मींस आप फ्लैटेंड डीआरसी, डोज रिस्पॉन्स कर्व है ये, तो फ्लैटेंड डीआरसी की तरफ आप मूव कर रहे हैं, किसमें, इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म, राइट, एम आई क्लियर। तो ये आप इस तरीके से इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म को आप समझ सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल है, बहुत आसान है। इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव था और दूसरा था नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव, तो बच्चों नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, आपका ये जो एगोनिस्ट है बहुत ही सिंपल है, ये आपका क्या है, रिसेप्टर है, ये एगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है, और वो भी कैसा एंटागोनिस्ट है, नॉन कॉम्पिटिटिव, मींस इसका कंपटीशन इससे नहीं है। अब ये किसी साइड पे जाके बाइंड होगा, किस साइड पे नहीं होगा, एक्टिव साइड पे। कहां पर होगा, एलोस्टेरिक साइड पे। एलोस्टेरिक साइड पे जैसे ये बाइंड होगा, ये इसके कन्फर्मेशन को, इसको क्या करेगा, शेप को चेंज कर देगा। मींस वंस द एंटागोनिस्ट विच इज नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड, which shows the non-competitive antagonism, वो एलोस्टेरिक साइड मींस अदर देन एक्टिव साइड जहां पे एगोनिस्ट बाइंड होता है उससे होगा, लेकिन वो एक्टिव साइड के शेप को चेंज कर देगा, स्ट्रक्चर के रिसेप्टर को चेंज कर देगा, ताकि एगोनिस्ट फर्दर इफेक्ट अपना ना दे पाए। तो इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में ग्राफ बना के और नॉन कॉम्पिटिटिव को इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब दोनों के एग्जांपल, आपको नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल देखना होगा। तो लाइक कॉम्पिटिटिव में आपका एग्जांपल हो जाएगा एसिटाइल कोलिन, और एस्टाइल कोलिन का एंटागोनिज्म कौन सा है बच्चों, एट्रोपिन। तो वो कौन सा है, एट्रोपिन। मींस एस्टाइल कोलिन का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एट्रोपिन, जबकि डाइजी नॉन कॉम्पिटिटिव में अगर बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव में डाइजीपाम का जो एंटागोनिस्ट है वो कौन सी है, बाइक्यूकुलिन। कौन सी ड्रग है, बाइक्यूकुलिन, LIN। डाइजीपाम का नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज बाइक्यूकुलिन, और एस्टाइल कोलिन का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज एट्रोपिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ mechanism of antagonism. Thank you very much.